दोस्तों, आज से एक कहानी चैनल के ऊपर एक कहानियों की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। हम टॉपिक लेंगे विक्रमादित्य और बेताल। इन्हीं के ऊपर एक कहानी की सीरीज़ चलेगी और हर कहानी में आपको एक नई सीख सीखने को मिलेगी, एक नई बात पता चलेगी। तो हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपने साहस, ज्ञान, न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने प्रजाजनों के लिए जीते थे और उदारता पूर्वक अपने राज्य पर शासन करते थे। एक दिन ओजस्वी ऋषि उनके दरबार में आए और राजा विक्रमादित्य को एक फल भेंट किया। राजा ने अपने सेवक को राजकोष में फल रखने का आदेश दिया। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। प्रतिदिन ऋषि आकर राजा को एक फल देते रहे और राजा उसे राजकोष में सुरक्षित रखवाते रहे। एक दिन सुबह ऋषि ने राजा से फलों के विषय में पूछा। राजा ने बताया कि वे राजकोष में संभाल कर रखे गए थे। जब ऋषि ने कहा फल अवश्य सड़ गए होंगे, तो विक्रमादित्य ने स्वयं राजकोष में जाकर देखा कि फल वास्तव में सड़ गए थे और उनमें से कुछ फल कट-फट भी गए थे। कटे फटे फलों के अंदर चमकती हुई किसी वस्तु ने विक्रमादित्य का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक फल उठाया और उससे पूरा खोल दिया। उससे एक बड़ा रत्न बाहर गिर गया। जिज्ञासावश उन्होंने सभी फलों को खोल डाला और ये देखकर चकित रह गए कि प्रत्येक फल में वैसा ही रत्न था। वे सभी रत्नों के साथ दरबार में लौटे और ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपको ऐसे फल कहाँ से मिले? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे फल कहीं नहीं होते हैं। आप सही कह रहे हैं राजन, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो रत्नों से युक्त फल दे दे, लेकिन ऐसे फल अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। यदि आप ऐसे रत्नों द्वारा अपना धन धान्य बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको मेरी शक्तियों को बढ़ाने में मेरी मदद करनी होगी, ऋषि ने कहा। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, ऋषिवर, मैं निश्चित रूप से अपने राज्य के हित के लिए आपकी मदद करूँगा। ऋषि ने कहा, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि आप एक अत्यंत वीर हैं, केवल आप ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मध्य रात्रि में अंधेरे जंगल में एक बड़े पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। उस वृक्ष पर उल्टे लटके हुए शव में एक पिशाच की आत्मा रहती है, जिसका नाम बेताल है। मेरे पास उस शव को चुपचाप लाने का वचन दो। तुम्हारे बोलने पर ऐसा न हो कि पिशाच शव के साथ वापस वृक्ष पर उड़ जाए। राजा विक्रमादित्य सहमत हो गए और मध्य रात्रि में जंगल में चले गए। एक लंबी खोज के बाद उन्हें वे पीपल का वृक्ष मिल गया, जहाँ शव उल्टा लटका हुआ था, जैसा कि ऋषि ने बताया था। उन्होंने शव को अपने कंधे पर डाल लिया और वृक्ष से दूर जाने लगे। शव में रहने वाले बेताल ने पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और आपको एक ऋषि से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। ऋषि अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, बदले में उन्होंने मेरे राज्य की मदद करने का वचन दिया है, राजा ने उत्तर दिया। विक्रम, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकता हूँ, बेताल ने कहा। वो क्या है? राजा ने पूछा। ये एक लंबा रास्ता है, इसलिए मैं आपका मनोरंजन करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप रहे, तो मैं आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने अपनी सहमति प्रकट की और इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानी की रोचक श्रृंखला आरंभ हुई। जब भी राजा शव को अपने कंधे पर उठाता, बेताल एक कहानी सुनाने लगता। कहानी के अंत में वह राजा विक्रमादित्य को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश करता, जो कहानी की पहेली को हल करता। इस प्रकार वह उसकी चुप्पी को तोड़ता। बेताल राजा के उत्तर की सराहना करता
और फिर शब्द के साथ अपने वृक्ष पर वापस उड़ जाता। राजा, जो पिशाच को ऋषि के पास ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अपना धैर्य बनाए रखता है और उसे लाने के लिए बार बार यत्न करता है।